अभी हम लोगों ने आय व्यय खाता बनाना सीखा था आगम शोधन खाते से। अब आज एक परफेक्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारा कुछ बनवाया गया है आपसे, आय व्यय खाता भी और चिट्ठा भी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि रामनगर क्लब की निम्नलिखित सूचनाओं से प्राप्ति भुगतान खाता 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए और आय व्यय खाता और उसी तिथि का चिट्ठा बनाइए। तो इस क्वेश्चन में आपके पास प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है, आगम शोधन खाता दे रखा है 31 मार्च 2016 का, और नीचे कुछ समायोजना दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें आय व्यय खाता भी बनाना है और चिट्ठा भी बनाना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने पहले ही बताया था आपको, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 में इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पूंजी कोष नहीं दे रखा है, कैपिटल फंड नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल फंड, पूंजी कोष निकालना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने आपको बताया था हमें बनानी पड़ेगी पुरानी बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट कब, जैसे इस साल की बनाएंगे तो बनाएंगे 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट। पुरानी होगी 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, यानी पिछले वर्ष की। और इन पूरे क्वेश्चंस में और सूचनाओं में हमें देखना पड़ेगा कि पुराने वर्ष की बैलेंस शीट की कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कौन कौन से दायित्व हैं, उसको हमें लिखना पड़ेगा, तब कैपिटल फंड निकल कर के आएगा। देखिए मैंने ये बनाया है, यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है, ये एसेट साइड हो गया, ये आपका लायबिलिटी साइड हो। तो सबसे पहले इस पूरे परफेक्ट क्वेश्चन में आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले प्राप्ति पक्ष में आते। प्राप्ति पक्ष में प्रारंभिक शेष जो लिखा हुआ है ये असल में 1 अप्रैल 2015 का शेष है, कैश का, क्योंकि ये प्राप्ति भुगतान खाता कैश की तरह होता है। तो ये आपका कैश का बैलेंस है जो पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा। तो पिछले साल के बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंस रहा होगा वो यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ निकल के आ गया आपका, देखो ये रहा कैश का बैलेंस 250 रुपये आ गया एसेट साइड में। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर चंदा देखने से लगता है कि हमें इस वर्ष 2016 में ये पिछले साल का चंदा 14-15 का चंदा मिला है 250 रुपये। तो आप इसको देख करके कह सकते हैं कि 250 रुपये पिछले साल हमें नहीं मिला होगा, तो 250 रुपये हम लोग एसेट साइड में लिख देते हैं। ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए एक बार हमें समायोजना जरूर देख लेनी चाहिए। इसमें बहुत सारे बच्चों की बहुत गलतियां होती हैं, ध्यान देना इसमें। तो अगर इसको ही देख के कर लेंगे तो बच्चे एसेट साइड में 250 रुपये लिख देंगे पुरानी बैलेंस शीट में। तो नीचे क्या लिखा है, 31 मार्च 2015 को 300 रुपये चंदा अदत्त था। देखो हो गया, के लिए गड़बड़ हो गई। अब पिछले साल ये कह रहे हैं पिछले साल हमारा चंदा जो नहीं मिला था, उपार्जित था, वो था 300 रुपये का। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में 300 रुपये आना चाहिए, और इस 300 में से इस साल चंदा मिल गया है पिछले साल वाला 250 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ पिछले साल का चंदा 300 रुपये अदत्त था, नहीं मिला था, हमें मिलना शेष था। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में ये 300 आएंगे, न कि ये 250 आएंगे। तो देखो मैंने लिखा है, देखो लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 रुपये लिखे हैं। तो यही कंफ्यूजन आपको ध्यान रखना है कि इसको लेके नहीं चलना है, इसको भी ध्यान देना है, पहली बात। अच्छा, अब आपको सिर्फ 50 रुपये का क्या होगा, तो 300 रुपये तो पिछले साल नहीं मिला था, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में मैंने 300 रुपये लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 रुपये। अब इस 300 में से मुझे अभी 250 रुपये मिल चुका है, तो 50 रुपये अभी भी मिलना शेष है। तो जब हम लोग इस साल की बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2016 की, तो 50 रुपये का चंदा जो मिलना अभी भी शेष है वो इस साल की बैलेंस शीट में निकल के आएगा कि पिछले साल का चंदा हमारा 50 रुपये मिलना शेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो ये लिखा पुराने फर्नीचर का विक्रय, इसका ये भी पुराना फर्नीचर पिछले साल का है, इसको भी देखते हैं इसको। और इसमें से कोई भी चीज़ पुराने साल की मुझे नहीं लग रही है। और देखते हैं नीचे पुराने साल का क्या है। ये 15 का चंदा हो चुका है, ये 16 का है। ये लिखा है वेतन के भुगतान में वर्ष 14-15 का 100 रुपये सम्मिलित है। तो देखो आपने जो वेतन का भुगतान किया है 1200 रुपये का भुगतान किया है, इस 1200 रुपये में हमने क्या किया है, पिछले साल का वेतन भुगतान किया है 100 रुपये का। इसका मतलब इस 1200 में पिछले साल का भुगतान हमारा शामिल है 100 रुपये का। तो इसका मतलब ये हुआ ये 14-15 में हमने 100 रुपये का वेतन भुगतान नहीं किया था, हमारा वेतन अदत्त था 100 रुपये का, जो हमने इस साल पेमेंट किया है। इसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। देखो ये रहा, देखो ये आ गया लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये आ गया। ठीक, चलिए ये भी हो गया।
अब देखो लिखा है 1 अप्रैल 2015 को, यानी पिछले साल। भाई 1 अप्रैल 2015 बोल लो या 31 मार्च 2015 बोल लो, बात है कि क्लब के पास 10,000 रुपए की भूमि और भवन है, ये पिछले साल की एसेट है। तो देखो ये आ गई लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपए की, और 600 रुपये का फर्नीचर है पिछले साल। तो देखो पिछले साल हमारे ये फर्नीचर 600 रुपये का है, और हमारे पास 500 रुपये की किताबें पड़ी थी। ये नहीं आपकी 500 रुपये की किताब, बुक्स 500 रुपये की किताब है। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरे क्वेश्चन में देख लिया, जो भी पिछले वर्ष की संपत्तियां थी उनको संपत्ति पक्ष में लिखा, जो पिछले वर्ष का दायित्व था एक ही था हमारा वेतन वाला, वो हमने दायित्व पक्ष में लिख लिया। अब सब कुछ हो गया। अब देखते कैसे करते हैं। संपत्ति पक्ष के टोटल लगाया मैंने, निकल के आया 11,650। इसमें से दायित्व पक्ष में केवल एक ही आइटम था 100 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तो संपत्ति पक्ष में से दायित्व पक्ष घटा दिया तो बैलेंस निकल के आया 11,550 रुपये। यही हमारा कैपिटल फंड है।